हेलो बच्चों, दिस इज़ योर बुक इंग्लिश फ्यूचर स्टेप क्लास 7 लेसन 6 द गोल्डन रूल्स ऑफ कंडक्ट। कल हमने इस लेसन को रीड कर लिया था। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ समझ में आ गया तो एटलीस्ट वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मुझे समझ में आ जाए कि कितने लोगों को समझ में आ गया है। और ये ज़रूर बताएं कि आप कौन से स्टेट से और कौन से सिटी से बिलोंग कर रहे हैं। एटलीस्ट सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, कम से कम लाइक करके मुझे मोटिवेट करें, क्योंकि आपका मोटिवेशन मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो। एंड आप भी कहीं ना कहीं या तो पढ़ते होंगे या पढ़ाते होंगे, और पढ़ाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि लेसन को हम कैसे समझें और औरों को हम कैसे समझाएं ताकि इजी वे में हो जाए। तो कल जो हमने ये लेसन रीड किया था, ये कोशिश यही की गई थी कि इजी वे में आपको समझ में आ जाए और आप जो अगर टीचर हो तो अपने बच्चों को समझा सको। ओके, तो अब इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और इसका ग्रामर पार्ट भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है और ये वर्ड मीनिंग तो बुक में ऑलरेडी दिए ही हैं हम लोगों के। यहाँ ग्रैपल का मीन्स क्या हो गया? जोर से पकड़ लेना। टेक अ फर्म होल्ड। ओके। सेंसर मतलब स्ट्रॉन्ग क्रिटिसिज्म, मतलब आलोचना, गहन आलोचना। अप्रैल मीन्स क्लोथिंग, क्लोथ, यहाँ कपड़ों की बात की गई थी। हस्बेंड्री मीन्स क्या हो गया? केयरफुल यूज़ ऑफ फूड, मनी एंड सप्लाईज, यानी कि पैसे खर्च करना, फूड किस तरह से कितना खाना है उसको, और भी जो चीज़ें उसके लिए केयरफुल होना। तो ये वर्ड मीनिंग हम लोग देख चुके थे और आपको समझा चुके थे। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज टाइम पे। इसमें फर्स्ट है आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन। ऑलरेडी आपको दिखाई दे रहा होगा, आंसर सारे इसमें हैं। ठीक है, चलिए। गिव thy thoughts no tongue, those friend thou hast and their adaptation right। हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? फ्रेंड हो गया, यहाँ पे टंग हो गया। टेक ईच मैंस सनशेड, ठीक है। कॉस्टली दाई हैबिट एज दे पर्स कैन बाय, फॉर लोन ऑफ लूज बोथ इट्स सेल्फ एंड फ्रेंड्स। बताएगा ना, पैसा क्या करेगा? आपको भी, आप मतलब खुद को भी खोदोगे, अपने फ्रेंड को भी खोदोगे। तो पैसा किसी से उधार नहीं लेना चाहिए। कल हमने ये बात सबको बताई थी ना। अब फिल द ब्लैंक्स। द गोल्डन रूल ऑफ कंडक्ट हेल्प अस टू बी ट्रू पर्सन and poet want us listen more and speak less. He wants us not to lose any it friend and to restrain ourselves from unreasonable quarrels. We should be true our own self. Okay. अब क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वाई शुडेंट वन लैंड और बोरो एनीथिंग? किसी को पैसा लेना और देना क्यों नहीं चाहिए? ना तो लेने वाला बनना चाहिए ना देने वाला बनना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? इट लीड्स टू मिसट्रस्ट, क्योंकि इससे क्या होता है? मिसट्रस्ट हो जाता है। ओके तो नहीं हो सकता, समटाइम वी वुड, कभी कभी हम ले सकते हैं। और लेना क्या, जब विश्वास होगा तब किसी को आप पर विश्वास या आप किसी पर, तब वो चीज़ें होती है, विश्वास पे डिपेंड करते हैं। लेकिन आज की जो लाइफ है ना, वो ऐसी, अगर आप किसी से लोगे या दोगे ना, तो रियल बात है बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके पास आपका जितना पैसा है आप उतना ही पैरों को पसारिए, है ना, उतना ही खर्चा करिए, उधार लेके नहीं। ठीक है, कभी कभी होता है उसके पास ऐसा चीज़ है तो मेरे पास भी ऐसी चीज़ होनी चाहिए, उसके लिए पैसे उधार लोगे और आपके पास इतना है ही नहीं, इतनी अर्निंग ही नहीं है कि आप पैसा वापस रिटर्न करो, तो दोस्ती में दरार पड़ जाती है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिश्तों में दरार पड़ जाती है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग वाई कांट अ पर्सन बी फॉल्स टू एनीवन? एक जो आदमी है किसी दूसरे के प्रति झूठा क्यों नहीं हो सकता? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग, एक एक करके ही आंसर देखेंगे ताकि आपको इजी वे में उसको समझ में आ जाए। ठीक है। अकॉर्डिंग टू ए कोट फ्रॉम हेमलेट, HAMLET, अ पर्सन कैन नॉट बी फॉल्स टू एनीवन, किसी के प्रति वो झूठा नहीं हो सकता, इफ़ दे आर ट्रू टू देमसेल्फ, यदि वो अपने प्रति ईमानदार हैं तो वो किसी के प्रति झूठे नहीं हो सकते हैं। तो ये था हमारा
क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहे हैं ज़रा देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट डज द फर्स्ट लाइन ऑफ गिवन पोएम मीन। पोएम की जो फर्स्ट लाइन थी उसका क्या मीन था, पहले बताइए। फर्स्ट लाइन क्या थी, गिव द थॉट नो टंग, ये हमारी फर्स्ट लाइन थी, स्टार्टिंग लाइन थी। तो इसका क्या मतलब है, तो कल आपको बताया था ना इसका मतलब कि अपने विचार किसी से मत कहो। अब यहाँ पे है द फर्स्ट लाइन गिव द थॉट नो टंग, ये थी फर्स्ट लाइन। मीन्स डोंट से एवरीथिंग यू थिंक, यानी कि जो चीज़ें आप सोचते हो वो किसी को मत बोलो, किसी को मत कहो। अनदर मीन्स यानी दूसरा इसका ये मतलब है इज़ डैट डोंट शेयर योर थॉट विद अदर्स, कि अपने विचार किसी के साथ शेयर मत करो। यहाँ जो विचार वो उस तरह के विचार हैं कि बाय द वे अगर आप कुछ ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, जो सामने वाले को सुनने में बुरा लगे, तो ऐसी चीज़ें मत बोलो और आधी अधूरी बातें भी मत बोलो। ये आंसर आपको शॉर्ट में लिखवा दिया, अगर आप बहुत डिटेल में जाते तो नियर अबाउट और मुझे लगता है ये 10 लाइन का आंसर हो जाता, पूरा हमको फिर डिटेल देना पड़ता है। तो हमें फर्स्ट लाइन का ही मीन्स पूछा है तो हम फर्स्ट लाइन का ही आपको बताएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फॉर होम शुडंट यू डल योर पाम विथ इंटरटेनमेंट। आपको किस लिए अपनी हाथे मतलब हथेलियाँ इंटरटेनमेंट के लिए नहीं देने चाहिए, मतलब किससे हाथ नहीं मिलाना चाहिए आप लोगों को, इसका मतलब ये है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कल बताया गया था कि जो पॉलिनियस है अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है, ये सारी एडवाइस है वो जब जा रहा है पेरिस, तो यहाँ पे हम उसी का नाम लेते हुए चलेंगे। Here Paulinus says his son that don't make friend, those are new hazed unfledged comrade, यानी कि ऐसे दोस्त मत बनाओ जो अभी अभी नौ सीखी हैं, जो अभी अभी नए युवक हैं, जिनको अभी दुनियादारी का पता ही नहीं है, तो ऐसे दोस्त मत बनाओ। It means inexperienced young man to pleasing, प्लेजिंग मतलब है अनुभवहीन व्यक्ति, यानी कि पक्षी का छोटा बच्चा, इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अभी उड़ना जानता ही नहीं है। डेट आर नॉट येट टू एबल टू फ्लाई, ठीक है। यहाँ एबल टू फ्लाई का मतलब है कि अभी वो दुनिया की चीज़ें नहीं जानते हैं लोग, ऐसे लोगों को आप दोस्त मत बनाओ। तो ऐसे दोस्तों की तुलना किससे की है, न्यू हैज़्ड से, ठीक है। अनफ्लेज्ड जो अभी अभी मतलब अभी निकले ही हैं अंडों से, अभी उनके पंख भी नहीं आए हैं, तो ऐसे लोगों को दोस्त नहीं बनाना है। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज सेइंग द क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई शुड वी बी केयरफुल अबाउट आवर ड्रेस, हमें अपनी ड्रेस के प्रति केयरफुल क्यों होना चाहिए, यानी हमें ड्रेसें ऐसी पहननी चाहिए ना कि सामने वाला क्या हो जाए, अट्रैक्ट हो जाए। तो ऐसी ड्रेसों के ऐसे हम क्यों केयरफुल होना चाहिए, तो देखिए बहुत ही सिंपल सा आंसर है, ड्रेसिंग वेल अलाउज वन टू गेन सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि ड्रेस से क्या होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है, एंड दैट्स एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन, और ये कम्युनिकेशन का एक पहलू है। यानी जब किसी से बात करने जाते हैं तो आपके कपड़े कैसे होने चाहिए कि आधी चीज़ तो आपके कपड़ों से ही सॉल्व हो जाए, आपके कपड़ों से ही पता चल जाए कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, यानी कि आपका जो व्यक्तित्व, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपके कपड़ों से जाहिर हो जाती है। इसलिए कपड़े हमें बहुत ही ध्यानपूर्वक पहनने चाहिए, किस ओकेशन पे कैसे कपड़े पहनने चाहिए ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अब आ रहा है हमारा ग्रामर यूज़, यहाँ पे है चेंज द वॉइस, आपकी जो ये वॉइस है ये एक्टिव और पैसिव दोनों में है। जैसे फर्स्ट वाला है आई हैव नॉट रिटन हिम ए लेटर, ये एक्टिव में है। ही हैज़ गिवन ए रोप बाय मी, ये पैसिव है। फिर है नोबडी इज़ लुकिंग फॉर आफ्टर हिज, ये आपका फिर पैसिव है, उसके बाद ये फिर पैसिव है, तो इसको हमें चेंज करना है, ठीक है। कुछ रूल हैं ग्रामर के, बट ग्रामर तो अभी पढ़ाई नहीं जा रही है आपको, जिस दिन ग्रामर पढ़ाया जाएगा उस दिन रूल्स आपको पूरे क्लियर कर दिए जाएंगे। तो फर्स्ट है द लेटर इज़ नॉट रिटर्न टू हिम बाय मी, मेरे द्वारा उसे लेटर नहीं लिखा गया है। यहाँ पे आपका वो पैसिव वॉइस में था, उसमें है आई गैव अ रोप टू हिम, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका पैसिव में था वहाँ पे, तो हम इसको एक्टिव में था, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। हिज फादर इज़ बीइंग लुक्ड आफ्टर बाय नोबडी, उसके पापा किसी के द्वारा नहीं देखे जा रहे, या उसके पापा की देखभाल किसी के द्वारा नहीं की जा रही।
द पुअर इज़ नॉट हेटेड बाय अस। हमारा जो ऊपर जो था वो एक्टिव में था, अब इसको पैसिव में ही हो गया, ठीक है। यानी कि गरीब लोगों को नफ़रत नहीं करनी चाहिए, या हमारे द्वारा गरीब लोगों को नफ़रत नहीं की जानी चाहिए, है ना। अब ये अब आ रहा है आपका चेंज द नरेशन। अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है आपकी, तो इसमें भी कुछ ऐसे दिए गए, कुछ डायरेक्ट है कुछ इनडायरेक्ट है। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन, उसके बाद चलेंगे हम लोग आंसर पे, ठीक है। हाँ देखिए, ये दोनों चीज़ें हैं यहाँ पे। ये आपका क्या आ रहा है, डायरेक्ट है, और ये आपकी इनडायरेक्ट है। फिर ये इनडायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है। तो इन दोनों को हमें चेंज करना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है। चले देख लेते हैं क्वेश्चन, आप देख लीजिए, आंसर देखते हैं। देखिए, जहाँ पे सेट टू होता है वहाँ पे टोल्ड का यूज़ कर देते हैं हम लोग, यहाँ भी हम लोग टोल्ड का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे टोल्ड है तो यहाँ पे सेट टू का यूज़ हो जाएगा। और बाकी जो ये हमारी जो प्रोनाउंस है इसी की कंडीशन को देखते हुए चेंज होते हैं। चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट आपका जो क्वेश्चन था वो था, नीलम सेड टू हिम शी अटेंड माई बर्थडे पार्टी अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन, ठीक है। नीलम ने मुझसे कहा कि वो मेरी बर्थडे पार्टी अपने बच्चों के साथ अटेंड करेगी। तो इसको अब हमको क्या करना है, इनडायरेक्ट में बनाना है। नीलम सेड टू हिम, नीलम ने उससे कहा डैट शी अटेंड हिज बर्थडे पार्टी अलॉन्ग विथ चिल्ड्रन, की उसने बर्थडे पार्टी अपने बच्चों के साथ या बच्चों के साथ अटेंड की। अब यहाँ पे हमारी जो थी स्पीच थी इनडायरेक्ट थी, इसको हमें डायरेक्ट में चेंज करना है। द टीचर सेड टू हिम ही विल, वहाँ पे वुड था बच्चों, इसलिए यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया है। पास्ट था तो यहाँ पे हमने इसको प्रेजेंट कर दिया। ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द क्लास, टीचर ने उससे कहा कि वह क्लास में फर्स्ट आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 था, आई आस्क्ड हिम हु हैड ब्रोकन द चेयर, मैंने उससे पूछा कि चेयर किसने तोड़ी है। तो देखिए यहाँ पे जब हम देखते हैं ना तो ये एक भाव आता है पूछने का, ये आपके इम्परेटिव सेंटेंस में जाता है, ओके। अब हो जाएगा इसका आपका डायरेक्ट में, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा। तो अब कहा नहीं तो क्या होगा, पूछा होगा ना, इसलिए वहाँ पे क्या लिखा, पूछा लिखा हुआ है। हु ब्रोकन द चेयर, कुर्सी किसने तोड़ी। तो ये आपका था, ये आपका डायरेक्ट है ना, और उसमें क्या लिखा था, इनडायरेक्ट में लिखा था। तो डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में और इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में हमें चेंज करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, माय फादर सेड टू मी आर यू गोइंग टू कॉलेज डेली, मेरे पापा मुझसे कहते हैं क्या तुम स्कूल डेली जा रहे हो। ये हमारा डायरेक्ट है। अब इसको हमें किस में चेंज करना है, इनडायरेक्ट में करना है। तो क्या पापा क्या करें, पूछ रहे हैं ना। माई फादर आस्क्ड मी इफ़ आई वॉज गोइंग टू कॉलेज डेली। तो ये आपका ग्रामर पार्ट भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके कुछ एक फिलिंदा ब्लैंक्स हैं जिसमें डिटरमाइनर यूज़ करने और टी में करना है आपको मॉडल यूज़ करने। तो चलिए देख लेते हैं, बहुत इजी है। चलिए फिल इन द ब्लैंक सुटेबल डिटरमाइनर। यहाँ पे लिखेंगे इन एन eyeball to eyeball clash, the basic reason got the back sent, whereas a minor issue flared up suddenly, ठीक है। अब यहाँ पे मॉडल का यूज़ करेंगे। they would rather die than submit, the children ought to be near destination, should all be impressed, यू मस्ट रीच होम बिफोर सनसेट। हो गया क्लियर। तो ये हमारा लेसन स्किप हो गया था, आई थिंक अब सबको मिल गया होगा, सब लोग देख लेंगे। अब ये है राइटिंग पार्ट, तो ये तो आप अपने से करिएगा बिकॉज इट इज़ एक्टिविटी। ये फॉर्मेट आपको दिया ही है, इसके अकॉर्डिंग आपको स्पीच अपनी बनानी है। नहीं आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, इसको भी लिख दिया जाएगा, ठीक है। अब कोई चैप्टर ऐसा है कि इस बुक का कहीं पे कुछ स्किप हो गया हो तो यू कैन राइट इन कमेंट बॉक्स। और अब मेरे ख्याल से एक क्लास 8 का भी एक चैप्टर कहीं ना कहीं स्किप हुआ है, उसको भी देख लेते हैं।
एंड थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।